खुदावंद के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। ज़रूर आज का आप टॉपिक देख रहे हैं जो कि किंगडम ऑफ गॉड है, बादशाही, खुदा की बादशाही है। आज हम इसके बारे में मिलकर जानेंगे कि खुदा की बादशाही क्या है। आए हम मिलकर दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। आसमानी बाप, हम मिलकर ए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा बदन जो है खुदावंद, कलीसिया है खुदावंद, तेरी हजूरी में इकट्ठी होती है खुदावंद। और ए खुदावंद हम मिलकर ए खुदावंद आज तेरे कलाम में से जो सीखने को है खुदावंद, तेरी बादशाही के बारे में है खुदावंद, जो अबदी बादशाही है खुदावंद, हम जब सीखने को है पाकरू तू हमारी मदद करे खुदावंद। तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं है खुदावंद। ए खुदावंद मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है ताकि मेरे अल्फाज मेरे ना रहें बल्कि तेरे बन जाएं खुदावंद। तू है खुदावंद खुद मुझ में से होकर बोल है खुदावंद, और हम सब से आज तू कलाम कर है खुदावंद। और आज तेरे पाकरू के वसीले से हम और ज़्यादा सीखे हैं खुदावंद कि तेरी बादशाही क्या है। ए खुदावंद जब तू ज़मीन पर था तो तेरी यही ख्वाहिश थी खुदावंद, तू यही तबलीग करता रहा, आसमान की बादशाही के बारे में तू बताता रहा है खुदावंद। ए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, बड़ी बरकत चाहते हैं अपने तमाम देखने वालों के लिए। ए खुदावंद आज तो हमारे जहनों को खोल ताकि ए खुदावंद तेरे कलाम के भेदों को हम समझ सके ए खुदावंद, और ए खुदावंद उनको अपने अंदर ले सके। ये जो कलाम का आज बीज बोया जाए ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। हम सब की ज़िंदगी से तू नज़र आए खुदावंद, तेरे फल नज़र आए खुदावंद, और डाली जो है अपने दरख्त में कायम रहे खुदावंद और बहुत सारा फल लेकर आए। तेरा शुक्र करते हैं तमाम व्यूवर्स के लिए, तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। आज इनकी दिल की मुरादें पूरी हों और आज हर किसी से तू कलाम करे खुदावंद। जितने देख रहे हैं खुदावंद, जितने बाद में भी देखेंगे खुदावंद, हर एक से तू कलाम कर और इस प्रोग्राम से सारा जलाल और इज़्ज़त तेरे पाक नाम को मिले। तेरा शुक्र हो, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। आए हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से आज सीखते हैं खुदा की बादशाही है क्या। आज जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं खुदा की बादशाही के बारे में है, किंगडम ऑफ गॉड है। दानियल की जो ख्वाब था जो नबूकदनेस्सर ने देखा, और दानियल ने खुदावंद की हदायत से जो है खुदावंद ने दानियल को ताबीर उसकी बताई ख्वाब की जो कि नबूकदनेस्सर ने देखा, और खुदावंद ने दानियल पे जो है वो उसको बताया कि ये ख्वाब की ताबीर है। और दानियल ने जो है फिर बादशाह को बताया नबूकदनेस्सर को, और वो सारी जो ताबीर है वो जुड़ी हुई है आज के इस टॉपिक से, जो कि हमें किंगडम्स नज़र आती हैं, जो हमें सल्तनतें नज़र आती हैं बाबुल से लेकर जो है अब तक की जो है हमें किंगडम नज़र आती है, और अब के बाद भी हमारे बाद भी जो है वो किंगडम हमें नज़र आती है जो कि हमेशा रहेगी, जो एंड वाली किंगडम है जो कि हमेशा रहेगी। आज हम उस पर बात करेंगे जो कि खुदा की बादशाही की है। हमने देखा उस मैसेज में तमाम बादशाहियों के बारे में जो कि दुनियावी बादशाही थी, लेकिन एंड में जो एक पत्थर है वो इन तमाम बादशाहियों पर गिरता है, तमाम सल्तनतों पर गिरता है और इनको बर्बाद कर देता है। आज हम उस बादशाही के बारे में जानेंगे जो पत्थर जो है बड़ा पहाड़ बन गया और पूरी ज़मीन में फैल गया, वो खुदा की बादशाही है। आज हम उसके बारे में सीखते हैं, और जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा जो है अपनी तालीम दी अपने उम्र में, जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू की, जब उन्होंने खिदमत शुरू की 3.5 साल की उम्र में, सबसे ज़्यादा खुदावंद ने जो तबलीग की है वो खुदा की बादशाही के बारे में की है। आए हम मिलकर देखते हैं मत्ती और उसका 20वां बाब है। बहुत खूबसूरत ये कहानी हमें तमसील नज़र आती है जो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है। मत्ती और उसका 30 बाब है, 20 बाब हम मिलकर पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 वी आर गोइंग टू रीड। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर की मानिद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों में से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा, और उसने कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए, और फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। और कोई 1 घंटा दिन भरे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, और उसने कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1-1 दिनार मिला।
जब पहले मज़दूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा और उनको भी एक ही एक दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया है और तूने उनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे एक दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम मिलकर देखते हैं कि खुदा की बादशाही क्या है। खुदा की बादशाही जो है, खुदा ने सोचा कि जो आसमान पर जो है खुदा की बादशाही है उसको मैं जो हूँ बढ़ाऊँ, उसको जो है एक्सटेंड करूँ। और खुदा ने ये सोचा कि अपनी हिकमत में, अपनी दानाई में खुदावंद ने सोचा कि जो आसमान की बादशाही है क्यों ना उसको ज़मीन पर मैं लेकर आऊँ। उसको बढ़ाने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है खुदा ने जो है आसमान की जो बादशाही है खुदावंद ने चाहा कि वो ज़मीन पर इस्टेब्लिश हो, ज़मीन पर भी जो है उसकी बादशाही ही हो। ऐसे कि जैसे खुदावंद ने हमें दुआए रबानी है जो, उसमें भी खुदावंद ने हमें सिखाया है, हमें सिखाया है कि हम ये दुआ किया करें कि जैसे तेरी बादशाही आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तेरी मर्ज़ी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो और तेरी बादशाही आए। ए खुदावंद तेरी बादशाही है। खुदावंद का यही पर्पस था कि ऊपर की जो बादशाही है आसमान की वो नीचे आए। और इसी तरह खुदावंद ने जो है वो चाहा शुरू ही से, जब दुनिया में गुनाह आने से पहले खुदा चाहता था कि हमारे साथ वॉक करे। खुदा चाहता था कि जो ऊपर हो रहा है नीचे वालों को भी इसी तरह पता चले। और गुनाह से पहले जो है जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा चाहता था मैं इनके साथ जो है मेल मिलाप रखूँ, इनसे मिला करूँ, इनसे बात किया करूँ, इनसे जो है इनसे रफ़ाकत रखूं और ये मुझसे दूर ना हो, मैं इनके साथ जो है शेयर किया करूं, ये मुझसे हर बात जो है वो शेयर किया करें। खुदावंद ने उनको ऐसे ही बात करता था खुदा हवा से और आदम से। खुदा ऐसे ही बात करता था जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या खुदा जो है ऐसे बात करता था जैसे मूसा से बात करता है। लेकिन वो उसमें भी डिफरेंस था। जब खुदा मूसा से भी बात करता था उससे भी ज़्यादा बढ़कर खुदा जो है आदम से बात करता था, जब वो सामने एक दूसरे को अपने रूबरू जो है वो देखते थे। तो खुदा जो है यही चाहता था। लेकिन जब गुनाह आ गया, गुनाह जो है दरमियान में आ गया, तो वो कनेक्शन जो है वो टूट गया। लेकिन फिर भी खुदा की जो ख्वाहिश थी कि मेरी जो बादशाही है जैसे आसमान की बादशाही है वो ज़मीन पर हो, तो इसीलिए खुदा ने हमें अपने साथ कनेक्ट करने के लिए जो है अपने बेटे को भेजा, खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमें अपना खून बहाकर जो है वो कनेक्ट किया। और ये जो तमसील हमें नज़र आती है खुदा की बादशाही की, घर जो है वो तमसील में नज़र आता है उस घर के मालिक की मानिंद है। अब घर जो है वो आसमान है, उसका मालिक जो है वो खुदा है। घर के मालिक की है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मज़दूर लगाए। ताकिस्तान जो है वो ज़मीन को की शबीह ली गई है कि खुदावंद चाहता है कि ज़मीन में जो है वो मज़दूर जो है वो काम करे। मज़दूर कौन है? मज़दूर मैं और आप हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हम सब जो है मज़दूर हैं इस ताकिस्तान में जो कि खुदा की बादशाही है, ज़मीन पर जो है उसमें जो है वो हम काम करते हैं। और ये वो लोग जो कि बेकार थे, जो कि बाज़ारों में खड़े थे, वो लोग हैं जो कि खुदावंद जो है जो गुनहगार थे, जो कि रद्द किए गए थे। दुनिया ने उनको हकीर जाना, दुनिया ने उनकी वैल्यू नहीं की। ये वो लोग हैं जो कि काम करना चाहते थे लेकिन कोई उनको काम नहीं दे रहा था, कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा था, लेकिन वो काम करना चाहते थे। ये वो लोग हैं जो कि आमादा हैं खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर लेने के लिए, अपने दिल में लेने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को। और वो जो है खुदावंद ने जो कहा है, घर के मालिक ने कहा, खुदावंद ने कहा कि उनको मैं काम पर लगाऊं। अब ये लोग जो है मज़दूर जो हैं ये काम कर रहे हैं, खुदा की बादशाही को जो है वो बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो है काम कर रहे हैं, ज़मीन में जो है वो काम कर रहे हैं, खुदा के नाम को फैला रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे और अपनी 3.5 साल की जो खुदावंद की खिदमत है, उन्होंने खुदावंद ने बीमारों को अच्छा किया, खुदावंद ने अंधों को आंखें दी, खुदावंद ने बदरूहों को निकाला, खुदावंद ने जो है तबलीग की कि रिपेंट करें, तौबा करें। आसमान
की बादशाही नज़दीक है। और किसी ने जब सवाल किया खुदावंद से कि खुदावंद आसमान की बादशाही कब आएगी, तो खुदावंद ने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे दरमियान यानी कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। और हमने जो है वो इख्तियार जो खुदावंद के पास था, खुदावंद ने वो हमें दिया है। और हम मिलकर देखते हैं मरकज़ में से और उसके 16 बाब में हमें क्या नज़र आता है। मरकज़ जो कि विजन है, मरकज़ 16 बाब और उसकी 15 से लेकर 18 आयत ये विजन है, ये रोया है मिशन एशिया की। खुदावंद ने कहा कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बुदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये है खुदा की बादशाही जो खुदा चाहता है कि हम करें, मैंने और आपने, जो ईमानदार हैं। कलाम में लिखा है जो ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। जो मैं और आप हैं, जो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद ने हमें कनेक्ट किया है खुदा के साथ, जो है हमें बाप के साथ, और हमें बाप कहने का हक जो है वो बख्शा। खुदा ने हमें दोबारा आसमान के साथ कनेक्ट कर दिया, और जब वो चला गया, अब बादशाह कौन है इस ज़मीन में जो है, और आसमान का बादशाह जो कौन है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और हमारे बादशाह जो है, हमारा अब्दी बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है। जब वो इस दुनिया में रहे, उन्होंने अपने कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर जो है हमें आसमान के साथ कनेक्ट किया, हमें जो है वो रिडीम किया, हमें छुड़ाया खुदावंद ने गुनाहों से, गलतियों से, और हमें खुदावंद ने हमेशा की ज़िंदगी बख्शी। अब ये दिनार जो है वो दिए गए हैं, ये यही है कि खुदावंद ने हमें हमेशा की ज़िंदगी जो है वो बख्श दी है। खुदावंद ने हमें अपने काम का जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो हमें सिला मिलने को है, उसका हमें अजर मिलने को है। कलाम में लिखे कि खुदावंद अपने तालिबों को बदला देता है, उनको अजर देता है। वो यही है कि हमें, मुझे और आपको, जो हम ईमानदार हैं, हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। जब हम काम करते हैं, खुदावंद का काम करते हैं ज़मीन पर, इससे पहले कि मुझे पता नहीं था, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ, खिदमत में आने से पहले और शादी से पहले जो है मैं समझती थी कि मुझे अपने लिए ही दुआ करने की ज़रूरत है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि मुझे जो है दूसरों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हालांकि कलाम साफ साफ कहता है कि तमाम मुक़द्दसीन के लिए बिला नागा दुआ किया करो। मुझे पता नहीं था कि अगर मैं भी हाथ रखूँगी किसी पर तो वो शिफा पाएंगे। मुझे पता नहीं था अपनी अथॉरिटी का। और एक मसीही जिसको अपनी अथॉरिटी का नहीं पता, जिसको अपने इख्तियार का नहीं पता, वो ऐसा ही है जैसा कि कोई नॉन बिलीवर है, वो ऐसा ही उसके बराबर है। जिसको अपने इख्तियार का नहीं पता, एक ऐसा पुलिसमैन जिसके पास गन तो है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं इसको चला सकूं, वो हमेशा उसकी जेब में ही रहती है, उसकी पॉकेट में रहती है। वो कभी उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको इस्तेमाल में नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरा जो इख्तियार है, खुदा ने मुझे इख्तियार दिया इसको चलाने का। इसी तरह मैं भी थी। इसी तरह हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो कि सिर्फ आज अपने दायरे में घिरे हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए बस दुआ करें। मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन खुदावंद ने कहा है कि तमाम अंजील का काम जो है हमने तमाम कौमों में जाके करना है, उनको बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा देना है। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। आज मैं और आप, हम कितना बीमारों पर हाथ रख रहे हैं, हम कितना जो है उनके लिए दुआ करते हैं, दूसरे लोगों के लिए, बदरूहों को हम कितना ज़्यादा निकालते हैं, हम कितना जो है जो दुआ करते हैं दूसरे अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। अगर हमारे घर में कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, बहन भाई कोई बीमार है, हम कितना उन पर हाथ रख कर जो है वो दुआ करते हैं। ये खुदा की बादशाही है जो हमारे अंदर है। खुदा ने जो खुदावंद यीशु मसीह चले गए, उन्होंने हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल कर दिया, दोबारा कनेक्ट कर दिया हमें आसमान के साथ, और हमें रिडीम कर दिया। हमें खुदावंद के फजल के वसीले से निजात मिली, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हमें निजात मिली, हमेशा की ज़िंदगी मिली। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार देता हूँ, और वो मददगार जो है वो गवर्नर के तौर पर हम लेते हैं कि गवर्नर है वो, जो रूल कुदस आएगा वो गवर्नर आएगा, वो तुम्हें चेंज करेगा, वो तुम में तब्दीली लेकर आएगा। वो गवर्नर जो है वो ट्रांसफॉर्म तुम्हें कर देगा। जैसे कलाम में लिखा है, जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से
अपनी सूरत बदलते जाओ, यानी कि अक्ल नई जब हो जाती है, जब पाक रूह हम में आ जाता है तो हम जो है अपनी अक्ल नई हो जाने के वसीले से जो है इस जहान के जैसे नहीं रहते। जब हम काम पे जाते हैं तो खुदा की बादशाही हमारे साथ रह जाती है, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो हम में बसा हुआ है। खुदा का पाक रूह जब हमारे अंदर है तो हम जिस्मानी नीयत को साइड पर कर देते हैं और रूहानी नीयत को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि रूहानी नीयत जो है वो ज़िंदगी है और वो हमेशा की ज़िंदगी है, लेकिन जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है। खुदा का पाक रूह के वसीले से जो है हम अपने जो गुनाह हैं, गलतियां हैं, उनसी की माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद के हुजूर में रिपेंट करते हैं, खुदावंद के हुजूर में तौबा करते हैं, और पाक रूह के वसीले से हम दूसरों की मदद करते हैं। हम कलाम को सुनाते हैं, उनको बताते हैं, खुशखबरी का पैगाम जो है वो सुनाते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप जो भी कर सकते हैं शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हमारे साथ मिलकर आप खुदावंद के कलाम को फैलाएं। किसी भी तरह जो है हम पीछे ना रहें। जो कुछ हम अपने तौर पर हम कर सकते हैं, खुदा की बादशाही को मैंने और आपने बढ़ाना है, हमने मिलकर बढ़ाना है। जब खुदावंद यीशु मसीह 3.5 साल जो है खिदमत करते रहे, हम देखते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तमसीलों के वसीले से खुदावंद ने जो है वो बताया, अपने शागिर्दों को बताया कि आसमान की बादशाही ऐसी है, आसमान की बादशाही मोती की तरह है, आसमान की बादशाही ख़जाने की तरह है, आसमान की बादशाही पाकिस्तान और मज़दूरों की तरह है। और खुदावंद ने बताया आसमान की बादशाही उस बीज की मानद है। हम बहुत सारी खुदावंद ने तमसीलें देखकर अपने शागिर्दों को सिखाया, लेकिन वो फिर भी ना समझे। फिर खुदावंद ने 40 दिन जो है अपने जो है जान देने के बाद जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे थे, तब भी 40 दिन तक खुदावंद ने और उनको सिखाया और उनको गाइड किया और ताकि उनका ईमान बढ़े, लेकिन फिर भी वो ना समझे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक रूह भेजा, तब उनको समझ आई कि ये हमारा काम है, कि हमने तो मनादी करनी है, हमने तो बादशाही का काम यही करना है। अपनी फैमिलियों को, अपने ख़ानदानों को उन्होंने छोड़ दिया। आज मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपने ख़ानदानों को छोड़ें, बल्कि जो कुछ आप कर सकते हैं, हर रोज़ आप अपने काम पे जाते हैं, कोई भी आपकी जॉब है, आप बैंक में काम करते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, जो कुछ भी आप काम करते हैं, आपने खुदा की बादशाही को अपने अंदर लेकर जाना है, ताकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है वो तमजीद करें। हालेलुया। मैंने और आपने जहाँ कहीं जाना है, हमने खुदा की बादशाही को अपने अंदर लेकर जाना है और बताना है दुनिया को कि हम खून खरीदे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के हम खून खरीदे हैं। खुदा ने अपनी कीमत को देकर, अपने प्यारे बेटे को देकर जो है हमें छुड़ाया, गुनाहों से हमें आज़ादी दी खुदा ने। और खुदा का रूह जो है वो हमें बसा हुआ है। हम दूसरे लोगों की तरह ना लगें जो कि नॉर्मल जो है वो बातें करते हैं, दूसरों के खिलाफ बातें करते हैं, या इधर उधर की बातें करते हैं, जिस्मानी बातें करते हैं, जिस्मानी काम करते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें रखते हैं, शहवत परस्ती और लालच करते हैं, धोखा देते हैं, झूठी बातें बोलते हैं। हमने उनके जैसे नहीं रहना। मैंने और आपने आज उनके जैसा नहीं रहना, बल्कि उस गवर्नर की, जो कि गवर्नर है हमारा इस ज़मीन पर, जो है वो पाक रूह है, जो कि चेंज करता है, जो ज़िंदगियों को बदल देता है। उसके बगैर जो है कलाम में लिखा है कि कोई ज़ुबान वो इकरार नहीं कर सकती कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक रूह के वसीले के बगैर आप इकरार नहीं कर सकते ये यीशु मसीह खुदावंद है। और कलाम हमें यही कहता है कि हर ज़ुबान इकरार करे, खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैंने और आपने खुदावंद के नाम को जलाल देना है। और जलाल है क्या? जलाल जो है वो खुदा की वो नेचर है। जलाल का अगर मतलब देखा जाए तो वो नेचर है, वो इमेज है। वो एक ऐसा नहीं है कि धुआं सा जो है, हमें तस्वीरों में कई दफ़ा नज़र आता है कि धुआं बहुत ज़्यादा है और ग्लोरी को हम इस तरह लेते हैं कि वो धुएं की मानद है और उसमें से शाइन निकल रही है। वो ऐसे नहीं है, वो ज़ाहरी तौर पर नहीं आएगी। कलाम में लिखा, किसी ने खुदावंद से पूछा कि आसमान की बादशाही कब आएगी? तो खुदावंद ने जवाब दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी। आसमान की बादशाही तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे दरमियान है। जब हम बदरूहों को निकालते हैं, जब हम बीमारों को अच्छा करते हैं, जब यीशु मसीह के नाम से यूहन्ना ने और पतरस ने जो है उस लंगड़े को उठा खड़ा किया कि यीशु मसीह के नाम पे उठ खड़ा हो जा। चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, बल्कि जो कुछ
लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो बादशाही है, उन्होंने बादशाही की, उन्होंने खुदा के नाम को जलाल दिया और लोग जब है वो पूजा करनी शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो हमारे दरमियान बहुत बड़े नबी आ गए हैं, पतरस और यूहन्ना, जिन्होंने जन्म के जो लंगड़ा है उसको ठीक कर दिया है। तो उन्होंने वापस ग्लोरी जो है, वापस जलाल जो है वो खुदावंद को दिया। उन्होंने खुद क्रेडिट लेना नहीं चाहा। आज मैं और आप, हम जब खिदमत करते हैं तो हम क्रेडिट जो है वो खुद लेना चाहते हैं कि ये हमारी खिदमत के वसीले से हुआ, हमारे नाम के वसीले से हुआ। पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं किया। पतरस और यूहन्ना ने जब उन मौजज़ा हुआ, खुदावंद ने उनको ठीक किया, खुदावंद ने उसको शिफा दी, उस लंगड़े को जो कि जन्म का लंगड़ा था, खुदावंद ने उसको शिफा दी। और पतरस और यूहन्ना ने वापस ग्लोरी जो है, वापस जलाल जो है वो खुदावंद को दिया। उन्होंने कहा कि ये उसकी वजह से हुआ, ये उसी ने किया जिसको तुम लोगों ने रद्द किया, जिसको तुम लोगों ने मसलूब किया, सलीब पर चढ़ा दिया, ये उसी के नाम के वसीले से हुआ। खुदा की बादशाही यही है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की बादशाही यही है कि जब हम बीमारों पर हाथ रखते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से, वो अच्छे हो जाएं। ये बादशाही हम अपने अंदर ना रखें, बस अपने अंदर समेट कर ना रखें, बल्कि इसको फैलाएं, इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हम यही दुआ किया करें। खुदावंद ने हमें सिखाया भी कि तेरी बादशाही आए। खुदा चाहता है कि उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है ज़मीन पर भी। वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, वो नहीं चाहता कि बीमार जो हैं वो बीमारी में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि अंधे जो हैं वो अंधे रहें, वो चाहता है कि वो शिफा पाए। लेकिन उसने ये इख्तियार मुझे और आपको दिया है, हमने उस इख्तियार का इस्तेमाल करना है जो कि खुदावंद ने हमें दिया कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। ये इख्तियार मैंने और आपने इस्तेमाल करना है, खुदा की बादशाही को बढ़ाना है। आए हम मिलकर देखते हैं कलाम मुकद्दस में से इफसियों और उसका दूसरा बाब है और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो, क्योंकि खुदा ने जो है हमारे लिए अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमें हमारी खातिर अपनी जान दे दी और हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हम जो है आसमान के जो है फर्जंद हैं। हमारी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी या नॉर्वेजियन या जो है इंडियन जो है वो नहीं रही। हमारी जो नेशनैलिटी है वो आसमान की है। हम आसमान की बादशाही के जो है वो नेशनैलिटी हमें उसकी मिली है। हालेलुया। हम परदेसी और मुसाफिर नहीं, हम इमिग्रेंट नहीं हैं। अब हम इधर अगर नॉर्वे में रह रहे हैं तो इस दुनिया की जो है अगर कहें तो गवर्नमेंट के लिहाज से शायद हम इमिग्रेंट हो, लेकिन खुदा की बादशाही में हम इमिग्रेंट नहीं हैं, हम सब जो हैं वो एक हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और हम इसकी मिसाल देख रहे थे। खुदावंद ने कहा कि वो मज़दूर जो काम करते हैं, जो पहले काम कर चुके हैं और उन्होंने बहुत धूप में जो है सख्त मेहनत की, धूप में मेहनत की, और वो लोग अगर कहें कि खुदावंद हमें ज़्यादा अजर मिलना चाहिए, ये जो बाद में आए हैं जैसे मैं और आप हैं, अगर हम खिदमत करते हैं, हम दूसरों के लिए बरकत को चाहते हैं, उनसे कलाम की खुशखबरी के पैगाम को शेयर करते हैं और हमें कम बरकत मिलेगी, उनको ज़्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है। खुदावंद ने जो है कहा है कि मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसको कितनी बरकत देता हूँ। खुदावंद जो है वो हमें बरकत देना चाहता है। हालेलुया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा की बादशाही हमारे अंदर है और वो दो ही बातों पर जो है वो मुनहसर है, वो बिल्डअप होती है। दो बातों पर बिल्डअप होती है कि जो खुदावंद यीशु मसीह का खून है, ब्लड है, उस पे जो है खुदा की बादशाही जो है वो तामीर हुई है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक खून देकर जो है मुझे और आपको छुड़ाया और हमें रिडीम किया, हमें बचाया, खुदावंद ने छुड़ाया। और इसी तरह जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो दूसरी बात है जो कि जिस बात पे बादशाही जो है खुदा की बिल्डअप हुई है, वो है आंसू। जब आप और मैं आंसू बहा कर जो है खुदा से दुआ करते हैं, रिपेंट करते हैं, अपने माइंड को, अपने जहन को हम चेंज करते हैं, वो खुदा की बादशाही है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। खुदावंद ने कलाम में इसीलिए कहा है कि बहुत सारे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। जो समझते हैं कि मेरे काम करने की वजह से ये ऐसा हुआ है, खुदावंद ने सबको कहा है कि बहुत सारे अव्वल जो अपने आप को अव्वल समझते हैं वो आखिर हो जाएंगे। मुझे और आपको ये सोचना है कि हमने हर रोज़ खुदा की बादशाही के लिए काम करना है। हर रोज़ हम खुदा की बादशाही मेरे और आपके अंदर है और हमने उस पर काम करना है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करें।
खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है जिंदा पाक जलाली खुदा। हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी दी हुई सारी नेमतों बरकतों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जिन्होंने आज इस कलाम को रिसीव किया, क्या खुदावंद तेरी बादशाही हमारे अंदर है खुदावंद, और हमें इस बादशाही को रिलीज़ करना है, इसको एक्सटेंड करना है खुदावंद, दूसरों के लिए बरकत चाहनी है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। ये कलाम का आज बीज बोया गया है जो है खुदावंद 100 गुना फल लेकर आए। तेरा शुक्र हुआ है खुदावंद। इन तमाम लोगों की दुआई दरख्वास्तों को तो सुन और कबूल फरमा। जिनकी औलाद नहीं है तो उनको औलाद दे, जिनके फाइनेंसिस ठीक नहीं है खुदावंद तो उनको फाइनेंसिस जैसी बरकत दे। ए खुदावंद तो इनके लिए नए दरवाज़ों को खोल। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, बड़ी बरकत दे खुदावंद। जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया ए खुदावंद उनके लिए तेरी डबल ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन।